वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का 21st प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। एग्जाम में आ चुका है 2 बार, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इन द ईयर समर 17 एंड समर 19, इसका मतलब ये रिपीट होता है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच ए बी बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये है ब्रांच ए बी। ये ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू दीज सोर्सेस, और ये हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सर्किट में हमेशा चेक कर लेना होता है कि किस टाइप के सोर्सेज दिए हैं। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे 2 सोर्सेज दिए हैं। इधर ये एक सोर्स है, ये है करंट सोर्स, क्योंकि यहां पे एम्पियर लिखा है और इसमें करंट का डायरेक्शन दिया है। और इधर जो सोर्स दिया है दैट इज बैटरी का सिंबल है, और ये है वोल्टेज सोर्स। तो जाहिर सी बात है 2 सोर्सेज है, तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। जितने सोर्सेस होते हैं उससे एक ज्यादा स्टेप में सॉल्व होता है, तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी। ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। ब्रांच ए बी कहां है वो हम यहां पहले शो करेंगे। देखो ये है ब्रांच ए बी, ये ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। या तो वो राइट वर्ड जाएगा या तो वो लेफ्ट वर्ड जाएगा, वो करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको अगर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सुनो। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम ये सोर्स को कंसीडर करेंगे और ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप 1 रहेगा। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये सोर्स कंसीडर करेंगे और फिर ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब दोनों स्टेप में एक एक सोर्स को आपको ले लेना है और ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। और फिर लास्ट स्टेप जो स्टेप 3 रहेगा उसमें क्या करेंगे, दोनों स्टेप्स के करंट्स उनका हम वहां पे समेशन करेंगे, तो हमें फाइनल करंट मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी और प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से आपको स्टेप वाइज चलना है। लेकिन रूल क्या है, रूल यह है कि सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रॉब्लम में जब आप कोई सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, जब आप एक सोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है। जैसे जब हम ये सोर्स लेंगे ना, तो इधर का सोर्स हम डीएक्टिवेट करेंगे, मतलब उसको रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है। रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स जब भी रिप्लेस होता है तो वो रिप्लेस होता है बाय शॉर्ट सर्किट, जब उसको डीएक्टिवेट करना होता है। और जब ये करंट जब ये वोल्टेज सोर्स जब हम लेंगे तब ये सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे। ये करंट सोर्स है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। समझ गए? तो चलो अब फाइनली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। तो देखो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे जैसा हमने कहा था। स्टेप नंबर 1, कंसिडर करंट सोर्स, कंसिडर 10 एम्पियर करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को हमें कंसिडर करना है, तो जाहिर सी बात है हमें यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेंगे, ये सर्किट हम यहां से पूरा एज इट इज ये सर्किट ले लेंगे। हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमने यहां पे इसको कॉपी कर लिए, ठीक है। और अब हमें ये स्टेज, देखो हर न्यू स्टेज में आपको सर्किट ड्रॉ करना कंपलसरी है। सर्किट आपको पूरा ड्रॉ करना चाहिए। तो ये देखिए सर्किट हमने वो यहाँ पे कॉपी कर लिए, और जैसा हमने कहा था यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हमें रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो चलो ये दोनों ये वोल्टेज सोर्सेस को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो कुछ ऐसा ये हो जाएगा। ये देखो वोल्टेज सोर्स वहां से चला गया और उसको हमने रिप्लेस कर दिए बाय शॉर्ट सर्किट, और ये सोर्स हमने लिए। बाकी पूरे सर्किट में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। और अब ये स्टेज में हमें क्या करना है, ये स्टेज में 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेप 1 पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन सा सोर्स है, तो ये है करंट सोर्स, और इधर जो यहाँ पे था उसको हमने रिप्लेस किए बाय शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ हम फिलहाल लिख लेते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जो हमने ये किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी में से फ्लो होने वाला करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले ये जो करंट दिया है ये क्या है, ये है टोटल करंट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये टोटल करंट क्या है, 10 एम्पियर है, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड दिया है। तो ये करंट ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका एक मिनट यहाँ पे कलर
चेंज कर लेते हैं। तो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, तो ये करंट ऐसा जाएगा ऊपर, फिर ये इधर जाएगा नोड ए के तरफ, और यहाँ नोड ए पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जो करंट ये साइड में गया, इट मींस जो करंट ब्रांच ए बी में गया उसका नाम दे देंगे हम I1, और जो करंट ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है 5 ओम में, इसको हम नाम दे देंगे I2। ठीक है, तो ये जो करंट आ रहा है ये है टोटल करंट IT। तो टोटल करंट IT जो कि 10 एम्पियर है वो यहां से आएगा, और ये नोड ए पे डिवाइड होगा दो पार्ट में, ए बी में से फ्लो हुआ I1 और 5 ओम में से फ्लो हुआ I2। तो I1 I2 में से हमें I1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि I1 AB में से फ्लो हो रहा है। तो I1 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे करंट डिवीजन रूल, या फिर बोलो करंट डिवीजन फार्मूला, क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड हुआ। करंट डिवीजन फार्मूला वहीं पे यूज होता है जहां पे करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड हुआ तो करंट डिवीजन रूल यूज करना बनता है। तो चलो यहां पे करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे और I1 फाइंड आउट करेंगे। I1 अगर मिल गया तो वही ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा, ये स्टेज हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे I1 फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय CDR, इट मींस बाय करंट डिवीजन रूल। हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में आप पूरा स्पेलिंग में लिख लेना। सो बाय CDR यानी बाय करंट डिवीजन रूल, सो I1 इक्वल टू, तो देखो करंट डिवीजन रूल किस तरह से यूज करना है। इसके पहले ऑलरेडी हमने करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन फार्मूला के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, स्पेशल वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। वहां से आपका करंट डिवीजन रूल का फार्मूला पूरा क्लियर, जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो करंट फाइंड आउट करना है वो यहां लिखो। अब इजिकल टू के बाद आपको यहां लिखना है टोटल करंट IT, यहां लिखना है। इसके बाद आपको यहां लिखना है R अपोजिट, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर लिखना है। R अपोजिट आपको नीचे भी लिख लेना है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो हमने यहां लिखे RI, यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो ये है करंट डिवीजन रूल, ये है करंट डिवीजन फार्मूला, इसका हमें यहां पे यूज करना है। तो देखो यहां पे कैसे वैल्यूज पुटअप करेंगे तो समझ लो। तो I1 हमें फाइंड आउट करना है, तो I1 लिखो यहां लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू IT यानी टोटल करंट। तो टोटल करंट यहां पे है 10 एम्पियर, तो यहां लिख लो 10 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चेक करो कि करंट IT कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2, और I1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो I1 अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो I2 वाला जो ब्रांच है वही हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो I2 वाले ब्रांच में है 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो 5 हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, वो ऊपर भी लिखो वो नीचे भी लिखो, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है सिर्फ और सिर्फ अपोजिट ब्रांच पहचानने में। अपोजिट ब्रांच पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, देखो करंट जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसकी तरफ चेक करना है। देखो I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो जो टोटल करंट IT है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 उसके लिए अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, मतलब I2 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है ना वो उसके लिए अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। I1 के लिए I2 वाली अपोजिट ब्रांच और I2 के लिए I1 वाली अपोजिट ब्रांच। अगर मान लो आप I2 फाइंड आउट करते तो I1 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाती है, ऐसा रहता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम यहां पे I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I2 वाली ब्रांच जो है वो अपोजिट ब्रांच है। देखो I2 वाली ब्रांच ये है और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस 5 है, तो इसलिए हमने 5 ऊपर भी लिखे 5 नीचे भी लिखे, माने रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हमने लिख दिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद क्या लिखा है, RI यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। यहां पे RI लिखने के बजाय R करंट, यहां पे R करंट हम ऐसा लिखते हैं, यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना है। अब यहां पे गड़बड़ होने वाली है, देखो क्या क्या कहा हमने, यहां पे क्या लिखना है, यहां पे लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो आप कहेंगे कि सर करंट तो हम ये 10 ओम में से फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी ब्रांच AB में से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ब्रांच AB में 10 है, तो आप कहेंगे कि यहां पे हम 10 लिख लेते हैं। नहीं, अगर आपने यहां 10 लिखे तो समझ लो रॉन्ग हो गए। यहां पे आप 10 नहीं लिख सकते, 10 लिखे तो समझ लो रॉन्ग हो गए, ये 100% रॉन्ग हो गया। यहां 10 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा पता है, यहां पे आएगा 22। क्या कहा, यहां पे आएगा 22। आप कहेंगे ये 22 कहां से आ गया, देखो हम एक काम करते हैं, यहां पे ये जो सर्किट है ना इसको थोड़ा सा एक स्टेप हम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो देखो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो हम यही स्टेज को
यही स्टेज को, यही सर्किट को यहाँ से डबल से यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये 22 कहाँ से आया। देखो यहाँ पे ये 20 और 30 दोनों पैरेलल में है ना। 20 और 30 क्या है, दोनों पैरेलल में है। तो अगर आप ये 20 30 को पैरेलली सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 12। देखो यहां सॉल्व करा के बता दे, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये R1 है, ये R2 है, तो दोनों को अगर आप पैरेलली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 ओहम का रेजिस्टेंस। मतलब ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 12 ओहम आ रहा है। तो अगर ये 12 ओहम आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये सर्किट को कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ से ये सर्किट जो है वो रिड्यूस होके ऐसा बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये सर्किट ऐसा बन गया और यहाँ लिख लेंगे 12 ओहम। देखो समझ में आया 12 ओहम कहाँ से आया, 12 ओहम कहाँ से आया। तो 20 और 30 को हमने पैरेलली सॉल्व किए, पैरेलली सॉल्व करने के बाद आया 12 ओहम। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, अब जो आपने करंट डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई किए थे, अब वही करंट डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो टोटल करंट ये फ्लो हो रहा है, टोटल करंट ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2। I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो I2 हो गई अपोजिट ब्रांच, तो I2 वाली ब्रांच में 5 है तो 5 ऊपर नीचे। अब आपको यहाँ पे लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये ब्रांच जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखो ये ब्रांच ये पूरा है, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच AB जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है। देखो इतनी बड़ी ब्रांच है, ये है पूरी ब्रांच, ये कंटिन्यूस पूरी ब्रांच। तो ये पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको लिखना है। तो ये पूरे ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 10 है, 12 है और ये दोनों सीरीज में है। तो अगर 10 और 12 सीरीज में है तो दोनों का सीरीज हो गया 22। तो रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच हो गया 22, इसलिए हमने लिखे 22। इसका मतलब ये है कि ये देखो ये है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ये देखो ये है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ये इतना बड़ा ब्रांच। ये हो गया अपोजिट ब्रांच और ये हो गया करंट ब्रांच, क्योंकि यहां से जो I1 फ्लो हो रहा है ये 10 में से भी फ्लो होगा, 20 30 में भी डिवाइड होगा, है ना। 20 30 में सब जगह ये I1 डिवाइड होगा। मतलब ये जो I1 है, ये I1 जहां जहां से फ्लो होगा वो पूरा करंट ब्रांच में आएगा। तो ये सब कुछ ये पूरा सॉल्व करने के बाद 22 आएगा। ठीक है, उसमें से 20 और 30 का पैरेलल 12 आया और 12 और 10 का सीरीज हो जाएगा 22, इसलिए हमने लिखे 22। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम 2 बार एग्जाम में क्यों आया था, इसलिए आया था क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहां पे करने वाले हैं। तो उन्होंने जानबूझ के यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया है ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग करे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं और सीधा वो यहाँ 22 के बजाय यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। और यहाँ पे अगर आपने 10 लिखे तो समझ लो रॉन्ग हो गए। तो 10 नहीं लिखना है, ध्यान में रखो। ठीक है, ये अपोजिट ब्रांच और ये है पूरा करंट ब्रांच। करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहां से निकालना है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद 22 आएगा। हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करा के दे दिए। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं ये क्या आएगा। सो फाइनली I1 इक्वल टू, अब ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमरेटर में 50/27, तो 50/27 कर लेंगे तो ये आएगा 1.851 एम्पियर। तो ये हमें करंट I1 मिल गया फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB। ये करंट है फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB और ये करंट जब ब्रांच AB में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देते हैं। डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन देने से आगे आखिरी स्टेप में जब हम समेशन करने को जाएंगे ना, वहां पे हमें उसका यूज होगा, इसलिए डायरेक्शन दिया करो। तो फाइनली ये स्टेप नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। यहां पे हमें जैसा हमने कहा था कि स्टेप नंबर 1 में ड्यू टू दिस करंट सोर्स, ये ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था। तो हमने ड्यू टू दिस करंट सोर्स ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। 1.851 एम्पियर ये करंट मिला है और फाइनली ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, स्टेप 2 की तरफ चले। तो चलो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जैसा हमने कहा था स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इधर का सोर्स ये कंसीडर करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स है, ये कंसीडर करेंगे और ये सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये है करंट सोर्स, तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना मतलब इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बाय ओपन सर्किट। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेज। तो ये समझ में आया ना, ओके। चलो एक काम करते हैं, ये साइड में सॉल्व करेंगे, ये साइड में इधर
स्टेप नंबर 2 हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2, कंसीडर वोल्टेज सोर्स, कौन सा, कंसीडर 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो जाहिर सी बात है 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे तो आपको क्या करना है, ये सर्किट फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो फिर से हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करेंगे, हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। फिर से ये सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और अब बस आपको क्या करना है, करंट सोर्स को रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। तो चलो करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो ये 100 वोल्ट यही वही रहेगा और ये जो है ना ये यहाँ से हट जाएगा। चलो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। तो 1 मिनट यहाँ पे हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये देखो ये ओपन हो गया, ये हो गया ओपन, ये देखो ये ओपन हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है, ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। ये देखो ये ओपन ब्रांचेस है, अगर ये ब्रांचेस ओपन है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा तो ये यूजलेस ब्रांच है। ऐसे ब्रांचेस को निकाल दिए तो भी चलेगा, मतलब ये जो ब्रांचेस है ये ब्रांचेस को यहाँ से हटा देंगे। तो अगर आप ये ब्रांचेस को यहाँ से हटा देंगे तो सर्किट किस तरह से बनेगा, चलो वो भी बता देते हैं। वो ब्रांचेस को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो देखो ब्रांचेस को हटाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। 1 मिनट यहाँ पे हम इसको पूरा कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सर्किट ड्रॉ किया है, हमने ये ओपन ब्रांचेस को यहाँ से हटा दिए हैं, ये पूरी तरह से हट गए हैं, बस इतना अब रहा है। अब हमें ये स्टेज को सॉल्व करना है और ये ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट यहाँ फाइंड आउट करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके पहले के स्टेज में जो है वो टोटल करंट ऑलरेडी दिया था। देखो टोटल करंट ऑलरेडी हमें पता था इसके पहले वाले स्टेज में। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप करंट सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे थे तो करंट सोर्स में टोटल करंट ऑलरेडी दिया होता है, तो उसका हमने डायरेक्टली यूज किए और करंट डिवीजन रूल का हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करके I1 फाइंड आउट किए फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब आप वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पे देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके वजह से कितना करंट फ्लो होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो ये करंट यहाँ पे जो इसके वजह से यहाँ से निकलेगा, देखो ये है करंट IT, यहाँ से निकलेगा टोटल करंट IT। ये अब यहाँ से फ्लो होगा, देखो ये फ्लो हो रहा है IT, है ना, ये IT फ्लो होगा और फिर ये आगे चल के AB में कुछ जाएगा और इधर कुछ जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा। IT यहाँ आएगा नोड B में और ये डिवाइड हो जाएगा। जो इधर जाएगा उसको हम नाम दे देंगे I3 और जो इधर जाएगा करंट उसको हम नाम दे देंगे I4, I3 I4 ऐसा रहेगा। और I3 I4 में से I3 हमें फाइंड आउट करना रहेगा क्योंकि I3 AB में से फ्लो हो रहा है और वो हमें बाय करंट डिवीजन रूल सॉल्व करना रहेगा। लेकिन करंट डिवीजन रूल में टोटल करंट यूज करना पड़ता है IT, तो टोटल करंट अभी हमें नहीं पता। तो चलो पहले टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज तो पता है 100 वोल्ट, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता। तो ये पूरे सर्किट को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज पैरेलल के जो रूल्स होते हैं उसके थ्रू सॉल्व करो सीरीज पैरेलल से और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा। तो ये 10 और 5 दोनों सीरीज में है। तो चलो यहाँ पे ये सर्किट को हम आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, 10 और यहाँ पे चलो यहाँ पे ये साइड में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है और ये हो जाएगा 15 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। 10 ओम 5 ओम को सीरीज करने के बाद ये 15 ओम ऐसा आ गया। अब ये 15 और 20 दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लो। पैरेलली सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अगर, तो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये 15 को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि 15 और 20 यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा। तो ये स्टेज जो है ये और रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। ये यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये देखो ये स्टेज रिड्यूस होने के बाद देखते हैं ये क्या बनेगा। तो यहाँ पे 20 और 15 का पैरेलल का आंसर क्या आएगा। सो 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 20 यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका यूज करके हम ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 20, तो ये आंसर आ चुका है 8.571, ठीक है। 8.571 दोनों का पैरेलल का आंसर 8.571 ओहम का रेजिस्टेंस। तो ये स्टेज बन के तैयार है। अब ये दोनों सीरीज में है, दोनों को सीरीज में करो तो 38.571 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो फाइनली अब हम यहाँ पे टोटल करंट निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है।
तो आप चाहे तो यहाँ पे एक न्यू स्टेज ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू स्टेज अगर हम ड्रॉ करें, क्या रेजिस्टेंस निकलेगा? 38.571 ओहम का रेजिस्टेंस। ये है टोटल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट, ये है टोटल वोल्टेज। सो अब टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस का यूज करो, तो टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है देखो, ये आपको मिल जाएगा टोटल करंट IT, ठीक है। सो चलो हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल करंट IT, और ये हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर IT दैट इज टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज 100 बाय टोटल रेजिस्टेंस 38.571। तो यहाँ पे हाँ ये मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 38.571, तो ये आ चुका है 2.592 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें टोटल करंट IT यहाँ पे मिल चुका है फ्लोइंग ड्यू टू 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो ये 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो 2.592 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट को डिवाइड करा के करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो और I3 I4 में से I3 फाइंड आउट करो, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि ये जो IT है, IT मतलब ये वाला करंट 2.592, तो यहां से वो 2.592 एम्पियर यहां से निकल रहा है और यहां नोड बी में आएगा और यहां पे डिवाइड हो जाएगा I3 और I4 में। तो I3 I4 में से हमें I3 फाइंड आउट करना है बाय करंट डिवीजन रूल। तो चलो यहां पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो। कहां पे? यहां पे, यहां अप्लाई करो करंट डिवीजन रूल और I3 फाइंड आउट करो। और याद रखो जब आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I4 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर बाय CDR इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? I3। सो I3 इक्वल टू, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या बताए थे? तो सबसे पहले जो करंट फाइंड आउट करना है वो यहाँ लिखो, इसके बाद आपको टोटल करंट यहाँ पे लिखना है। टोटल करंट है 2.592, हम यहाँ लिख लेंगे 2.592। अब है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जहां पे आपको लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच एंड करंट ब्रांच। तो यहां पे अब लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो अभी हमने क्या कहा था? I3 के लिए I4 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी। I3 I4 में से आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I4 वाली ब्रांच अपोजिट हो जाएंगी, और I4 वाली ब्रांच में क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस 20, तो वही हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। सो 20 ऊपर भी लिखो, 20 नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस। तो करंट आप देखो ये ब्रांच से फाइंड आउट करें AB ब्रांच से, लेकिन ये ब्रांच जो है वो यहां से यहां तक है। देखो ये पूरा रेजिस्टेंस ले लेना है, यहां पे गलती नहीं करना। देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा रेजिस्टेंस ये पूरा रहेगा, मतलब ये 10 प्लस 5, ये 10 और 5 दोनों सीरीज में है ना, तो ये सीरीज में करने के बाद ये हो जाएगा 15। तो रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच हो जाएगा 15। तो हम यहाँ लिख लेंगे 15। देखो यहाँ पे गलती नहीं करना। अगर आपने रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच अगर 10 ओहम लिख लिए, सिर्फ अगर आपने ओनली 10 लिखे तो फिर आपने रॉन्ग कर लिए, समझ लो। ऐसा नहीं, आपको ये पूरा ब्रांच ले लेना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रांच है, तो ये दोनों सीरीज में है इसलिए। बस अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, देखते हैं कि ये क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2.592 इंटू न्यूमरेटर में 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 यानी 35। तो ये आंसर आ चुका है 1.481 एम्पियर। तो ये फाइनली हमने I3 फाइंड आउट कर लिए। I3 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू व्हाट? करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इज ब्रांच AB। ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट हमें ये स्टेज में निकालना था, ये हमने निकाल लिए। और इसका डायरेक्शन क्या है? देखो डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। डायरेक्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द लास्ट थर्ड स्टेज में हमें सभी करंट्स का समेशन करना है, इसलिए। तो ये जो I3 है वो यहाँ पे ब्रांच AB में से ऐसा लेफ्टवर्ड जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्टवर्ड दे दिया है। तो फाइनली जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं। हमने कहा था स्टार्टिंग में टोटल 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में हमने क्या किए? ये करंट सोर्स के वजह से ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए। स्टेप 2 में क्या किए? स्टेप 2 आपके सामने है। स्टेप 2 में हमने ये वोल्टेज सोर्स का यूज करके ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए। ये देखो दोनों स्टेप्स में दोनों सोर्सेस के वजह से ब्रांच AB में करंट क्या क्या फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल गया। देखो यहाँ पे दोनों स्टेजेस, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं पूरा एक सिंगल स्क्रीन पे आता क्या। आ तो जाएगा लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों स्टेजेस जो है वो यहाँ आपके सामने है। ये देखो दोनों स्टेजेस आप देख सकते हैं। इसको क्लियर होने दो। देखो क्लियर आ चुका है। ये है मेन क्वेश्चन जो दिया था,
ठीक है। और ये है स्टेप नंबर 1 जो हमने सॉल्व किए। और स्टेप नंबर 1 में ये हमने करंट निकाले। स्टेप नंबर 1 में ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट ये है, देखो ये वाला I1। और स्टेप 2 में ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट ये है, ठीक है। ये एक करंट और ये दूसरा करंट, यानी ये I1 और I3। और अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, ये दोनों करंट्स का समेशन करना है। लेकिन समेशन करने के लिए दोनों का डायरेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली उसका सम करो, ऐड करो। और अगर डायरेक्शन अगर उनका सेम नहीं है, अगर अपोजिट में है, तो सब्ट्रैक्शन करो। बड़ा करंट माइनस छोटा करंट, मतलब बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू आपको माइनस करना है। तो क्या दिख रहा है इसमें, तो ये देखो, ये दोनों में से ये वैल्यू बड़ा है और दोनों का देखो डायरेक्शन अपोजिट है। ये करंट I1 जो है वो राइटवर्ड जा रहा है और I3 जो है वो लेफ्टवर्ड जा रहा है, मतलब दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, ये तय है। सो I1 वैल्यू बड़ा है I3 से, तो I1 माइनस I3 कर लो, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे सो देयरफॉर टोटल करंट दैट इज IAB। देखो हम ऐसा लिख लेंगे IAB यानी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू AB, करंट थ्रू AB इज इक्वल टू I1 माइनस ऑफ I3, I1 माइनस ऑफ I3, क्योंकि I1 बड़ा है I3 छोटा है। तो I1 माइनस I3, तो I1 है 1.851 माइनस 1.481। और अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। 1.851 माइनस 1.481, तो आंसर आ चुका है 0.37। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.37 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें करंट फ्लोइंग थ्रू AB यानी IAB मिल गया। और इसका डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता। अगर आपको फिर भी डायरेक्शन देना है तो I1 का जो डायरेक्शन था ना राइटवर्ड, वो दे देना, क्योंकि आपने I1 माइनस I3 की है ना, इसलिए I1 का जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको यहां दे देना। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, 2 बार एग्जाम में आ चुका है इन द ईयर समर 17 समर 19। तो ये आपको जरूर इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर रिपीट होते हैं एग्जाम में, जाहिर सी बात है रिपीट जब भी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी जो डायग्राम है वो लगभग ऐसा ही रहेगा। और इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है बिल्कुल स्टेप वाइज। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये है स्टेप 3। यहाँ पे हमने लिखे नहीं तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये है क्या है, तो ये है स्टेप 3। इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला आपको समझ में आया होगा जो हमने यहाँ यूज किया है। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 21। इसके पहले के 20 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।